तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 में पूछा गया क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। जिस प्रकार आपका एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन पूछा जाएगा सिंपल सा उसी प्रकार आपका पेपर लेकर आए हैं। यहाँ पर रोल नंबर रहेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा और आपका नाम रहेगा और डेट रहेगा यहाँ पर जिस डेट को आपका एग्जाम होगा। तो आज की इस वीडियो में हम 19 जनवरी 2019 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। जीके और जीएस का जो 50% पूछा जाता है उसका फुल सॉल्यूशन करा दिए हैं। देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, वहाँ से देख लीजिएगा। आज की इस वीडियो में मैथ का जो 35 प्रश्न पूछा जाता है उसका फुल सॉल्यूशन डिस्कशन के साथ कराने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। बाकी ओवरव्यू दे देते हैं किस प्रकार आपका यहाँ पर जीके और जीएस का और रीजनिंग का प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। रीजनिंग का भी दिखा देंगे। तो अगर इसका पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए एक नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। मैथ का प्रॉपरली सॉल्यूशन कराने वाले हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए। तो चलिए एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो एक नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा था भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण TRIA का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए न्यू दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए नई दिल्ली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 2 नंबर क्वेश्चन में, जिस धन को भूमि भवन मशीन और अन्य उपकरण जैसी परिसंपत्तियों को खरीदने के लिए खर्च किया जाता है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे निवेश कहा जाता है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा निवेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन पूछा था, निम्न में से क्या भारत के संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है। तो इनमें से कौन सा भारत की प्रस्तावना का भाग नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है भारतीय ध्वज। बाकी यहाँ पर देख लीजिए स्वतंत्रता ये भी है, समानता ये भी है, न्याय ये भी है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर भारतीय ध्वज। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 4 नंबर क्वेश्चन, तो सूत्र 1 में चालकों को महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए विभिन्न ध्वजों का प्रयोग किया जाता है। सफेद ध्वज इंगित करता है, किसे इंगित करता है। तो सफेद ध्वज यहाँ पर ट्रैक पर धीमी गति से चलने वाले वाहनों को चेतावनी देता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा था जबल शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तो जबल शहर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा था महिला और बाल विकास मंत्रालय में वर्तमान में मंत्रिमंडल सदस्य यानी कैबिनेट मंत्री कौन है। तो उस समय का करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर है श्रीमती मेनका संजय गांधी। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा था सेवा समिति के संस्थापक कौन है। तो सेवा समिति के संस्थापक हृदयनाथ कुंजरू है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था 9 नंबर क्वेश्चन में, कौन सा देश प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है यानी कि उत्पादक देश है। तो इसका करेक्ट आंसर है थाईलैंड। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा थाईलैंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था माइकल जॉर्डन किस खेल से संबंधित है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बास्केटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा बास्केटबॉल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 11 नंबर पूछा गया था ऑगस्टा मास्टर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो ये गोल्फ से संबंधित है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा था भारत में निम्न में से कौन सी भाषा किसी भी राज्य की राजभाषा नहीं है। तो इनमें से कौन सी भाषा है जो किसी भी राज्य की राजभाषा नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खासी। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा खासी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी पंजाबी है, पंजाब का गुजराती है, गुजरात का उड़िया है, उड़ीसा का, ठीक है। आप सभी जानते होंगे सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खासी कोई भी राज्य की राजभाषा नहीं है, ठीक ना। किसी भी राज्य की राजभाषा नहीं है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था अरुणाचल प्रदेश की राजधानी इसका शहर कौन सा है, ठीक ना। राजधानी शहर कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ईटानगर यानी अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था इस शासन में
GTE का क्या तात्पर्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट टू एम्प्लॉइज ऑक्शन, बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था बौद्ध प्रतीक धर्म चक्र किसे दर्शाता है? तो प्रथम उपदेश को दर्शाता है, ऑक्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रथम उपदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फास्फोरस का प्रतीक होता है, तो पी होता है, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट देखते हैं भारत के प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, राष्ट्रपति दिलाता है, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं घनत्व की एसआई इकाई क्या है? तो ये हो जाएगा केजी मीटर पर 3, ठीक ना, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है तो पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 1556 में, और प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था, तो ठीक ना। और तृतीय युद्ध कब हुआ था? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन में पूछा है था पीपीएफ का पूर्ण रूप क्या है? ठीक ना, यानी पूर्ण रूप क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं संसद सदस्य राधेश्याम विश्वास किस राज्य से हैं? तो ये असम से है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, असम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था गोवा का लोक नृत्य क्या है? तो मांडो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक ना। एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिएगा तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, ठीक ना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि ये 10th लेवल का वैकेंसी है, 10th लेवल का वैकेंसी है, तो 10th ही लेवल ना पूछेगा, ठीक ना। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, आराम से मार दीजिएगा, ठीक ना। आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक ना। तो यहाँ पर पूछा गया था 23 नंबर क्वेश्चन में भारत के संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत राज्य के नाम और उनका प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र आता है? तो इसका करेक्ट आंसर है प्रथम, यानी प्रथम अनुसूची के अंतर्गत आता है, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था कांच, साबुन और कागज उद्योग में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है, NaCO3 हो जाएगा, CO2 हो जाएगा, सिंपल सा है, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था हैप्पी में स्मारक चिन्हों के समूह विश्व विरासत स्थल किस राज्य में है स्थित है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटका में स्थित है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, कर्नाटका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 26 नंबर है, निम्न में से क्या संघ शासित प्रदेश नहीं है? तो इनमें से कौन सा, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? त्रिपुरा, बाकी चंडीगढ़, पुदुचेरी, दादर नगर हवेली, ये सभी है, ठीक ना। सिंपल सा 3 ठो है, ठीक ना, यानी कि 2 ठो तो समुद्र में है, ठीक ना। यहाँ पर लक्षद्वीप है। सिंपल सा इस प्रकार याद रखिएगा, आपको ज़्यादा देर तक याद रखिएगा रहेगा, ठीक ना। सिंपल सा यहाँ पर हमारा लक्षद्वीप है, यहाँ अंडमान निकोबार है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर हमारा कौन है? तो सिंपल सा है, यहाँ पर हमारा यहाँ पर है दादर नगर हवेली, ठीक ना। उसके बाद चंडीगढ़, उसके बाद हो गया दिल्ली, ठीक ना। उसके बाद पुदुचेरी, ये सब हो गया, ठीक ना। पुदुचेरी यहाँ पर है, ठीक ना, ये आपको ध्यान रखना है, पुदुचेरी यहाँ पर है, ठीक ना। और यहाँ पर हो गया दिल्ली, ठीक ना। उसके बाद चंडीगढ़, उसके बाद हो गया यहाँ पर कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, ठीक ना। उसके बाद लद्दाख और जम्मू कश्मीर हो गया, यानी कि टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इस प्रकार आपको मैप से याद रखिएगा तो आराम से याद हो जाएगा, ठीक ना। और क्वेश्चन भी बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक ना। नेक्स्ट देखते हैं, और बाकी 28 राज्य है, ठीक ना। 28 राज्य को तो आपको याद रखना ही होगा, ठीक ना, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पूछा था मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के लिए रासायनिक सूत्र क्या है? तो MgOH का होल 2 है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था बर्फ का अपर्तनांक 1.31 होता है, ठीक ना। बाकी हीरा का पूछ लेगा 2.42 होता है, पानी का 1.003 होता है, ठीक ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, तो बर्फ का यहाँ पर पूछ रहा है 1.31 हो जाएगा, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो वट वृक्ष है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, वट वृक्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं श्री फिरोज शाह मेहता ने कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? तो ये हो जाएगा बॉम्बे क्रॉनिकल, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, बॉम्बे क्रॉनिकल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती को कहा जाता है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, दयानंद सरस्वती इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रकाश की किरण के रंगीन घटक के ब्लेड को
को इसका खाली स्थान कहते हैं? तो सिंपल सा है, स्पेक्ट्रम कहते हैं, जिसे 7 रंग है, ठीक ना, जो 7 रंग होता है, ठीक ना, यानी कि इसे स्पेक्ट्रम कहा जाता है, जिसे वर्ण विक्षेपण भी कहा जाता है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओ स्पेक्ट्रम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? सिंपल सा है, टोकोफेरोल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं किस राज्य में भोरमदेव मंदिर स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ हो जाएगा, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था अनंतपुरी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो ये हमारा बिहार में स्थित है, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पूछा था जापान की राजधानी क्या है? तो टोक्यो है, ठीक ना। जापान की मुद्रा पूछ लेगा तो हमें कमेंट करके जरूर बताना जापान की मुद्रा क्या है, ठीक ना। येन है, ठीक ना, जापानी येन है, ठीक ना, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी हाईलाइटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था डी वाई पाटिल स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ये मुंबई में स्थित है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था मकड़ी के अध्ययन को कहा जाता है, क्या कहते हैं? तो मार्कटक विज्ञान कहते हैं, ठीक ना, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर है, मार्कटक विज्ञान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड की मुद्रा का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है पाउंड स्टेलिंग, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, पाउंड स्टेलिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा एक क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, रेती में बने स्थान और समुद्र के भीतर जमीन की पट्टी द्वारा समुद्र से अलग हुए क्षारीय पानी झील को क्या कहते हैं? तो सिंपल सा लेंगुर झील कहा जाता है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेंगुर झील, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेंगुर झील इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पूछा था कुत्ते में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 39 जोड़ी होती है, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था निम्न में से किस ग्रह को युद्ध का रोमन देवता कहा जाता है? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मंगल को कहा जाता है, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, मंगल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था संविधान सभा की ऑर्डर ऑफ बिजनेस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है के एम मुंशी, ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है तो रूपकुंड झील किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है, ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं खेल में ITTF का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सा बाघ अभ्यारण्य स्थित है? तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था पृथ्वी का बड़ा तटस्थ उपग्रह कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है चंद्रमा जिसे कहते हैं, ठीक ना, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम में बॉलिंग कोच वर्तमान में कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है भरत अरुण, ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाए, भरत अरुण इसका करेक्ट आंसर हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं दिहांग दबांग जैव मंडल कहाँ स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 1992 से 97, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ से आपका जीके और जीएस का प्रश्न समाप्त हो जाता है, ओवरव्यू दे दिए किस प्रकार आपका जीके और जीएस का क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी डिटेल में देखना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, ठीक ना, 41 सेट कराए हैं तो 2-4 सेट देख लीजिएगा, ठीक ना, आपका अनुभव हो जाएगा किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए आप रीजनिंग का प्रश्न शुरू करते हैं, ठीक ना, रीजनिंग का 2-4 शो कराएंगे, ठीक ना, बाकी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, आराम से बना लीजिए, ठीक ना। तो श्रृंखला में अगली संख्या क्या आ जाएगी, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या आ जाएगी, ये आपसे पूछा गया था। सिंपल सा देखिए 62 में, यानी 62 को अगर 46 करना होगा तो कितना हमें घटाना होगा, ठीक है, 62 में से कितना घटाना होगा? तो इधर 4 6 यानी कि 16 घटाना होगा, ठीक ना, सिंपल सा है। यहाँ पर 16 घटाइएगा तो इतना आ जाएगा, सिंपल सा है। यहाँ पर देखिए आप इसको यहाँ पर देखिए, यानी 46 से आप 67 करेंगे तो आप कितना मतलब जोड़ना पड़ेगा, ठीक ना, 46 में कितना जोड़िएगा तो कि 67 हो जाए, ठीक ना। तो इधर 4 जोड़िए, उधर 7 7 4 11, यानी कि 21 जोड़ना होगा यहाँ पर, सिंपल सा बात है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 67 में कितना जोड़िएगा तो यहाँ पर हमारा 51 हो जाएगा, ठीक ना, यानी कि 67 में कितना घटाइएगा तो क्या हमारा 51 आ जाएगा। तो सिंपल सा बात है, उधर 7 है, ठीक ना, और इधर कितना है तो इधर हमारा कितना है तो 9, ठीक ना, 7 9 कितना हो गया, 7 और 9, यहाँ पर सिंपल
सा बात है 16 हो गया, ठीक ना। 16 फिर से हो गया, तो सिंपल सा यहाँ पर हमें 16 घटा देना, ठीक ना। 72 में से हमको 16 घटा देना, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा ऐसा 16 घटाइएगा तो 56 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, ये तो नोनो वाला क्वेश्चन है, ठीक ना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था क्वेश्चन, दर्पण छाया प्रतिबिंब रेखा यानी कि दर्पण प्रतिबिंब आपको सिंपल सा बताना है, ठीक ना। तो आप एक पेज लीजिए, सिंपल सा बात करते हैं, ठीक ना। कई बार बता चुके हैं वीडियो में, अभी भी बता रहे हैं, ठीक ना। अगर दर्पण प्रतिबिंब पूछे, आपको पेन लेना है, पेपर लेना है, और यहाँ पर जो चीज़ लिखा रहेगा, ठीक ना, उसको सिंपल सा धसा धसा कर लिख दीजिए और पलटा कर देखिएगा, आपका दर्पण प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक ना। अगर आपको जल प्रतिबिंब पूछे तो आपको सिंपल सा क्या करना है, धसा कर लिख देना, ठीक ना। उसके बाद पलटा कर एक बार पेज को घुमा कर देखना, ठीक ना। आपको सिंपल सा आंसर देखने को मिल जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर सिंपल सा देखिएगा, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर जानते हैं तो आराम से बना लीजिए, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब आराम क्वेश्चन है, ठीक ना। यानी कि ये तो आपका बैठक व्यवस्था यानी पजल वाला थोड़ा हार्ड होता है, ठीक ना। तो इसको अच्छे से मतलब प्रैक्टिस कर जाइएगा, ठीक ना। इसका PDF का लिंक हम डिस्कशन में दे देंगे, तो वहाँ से जाकर आप PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा और प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा एक बार, ठीक ना। सिंपल सा यहाँ पर देखिए, इसको अगर इस प्रकार लिखा जाता है तो इसको किस प्रकार लिखा जाएगा, सिंपल सा बात है, इसको इस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर 5 चीज़ याद आएगा, एक इसमें से कौन सा असंगत है, तो यहाँ पर घोड़ा, सिंह, कुत्ता, बिल्ली, अस्तबल, तो इसका करेक्ट आंसर है अस्तबल। सिंपल सा क्वेश्चन है यार। तो चलिए फटाफट से हम मैथ का प्रश्न देखते हैं, ठीक ना। बाकी यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। तो चलिए फटाफट से हम मैथ का प्रश्न देखते हैं। बाकी रीजनिंग का तो सब 35 में 35 में आता है, ठीक ना। 35 नहीं तो 32 तो आराम से आ जाता है किसी का भी, ठीक ना। तो इन यानी कि रीजनिंग का आप प्रैक्टिस कीजिए। बाकी मैथ का प्रश्न देखते हैं। मैथ का प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट पूछा जाता है, ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि ये RPF कांस्टेबल का परीक्षा है, ठीक ना। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बार अगर प्रैक्टिस सेट यानी कि इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लीजिएगा तो आपका डर खत्म हो जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा बात है, आप ये नहीं सोचिएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। 110% की गारंटी देते हैं हम कि इससे क्वेश्चन एक भी बार नहीं पूछा जाएगा, ठीक ना। यानी कि टाइप रहेगा यही क्वेश्चन का, ठीक ना। क्वेश्चन बदल सकता है लेकिन टाइप यही रहेगा, ठीक ना। तो आपको ध्यान रखना है वहाँ पर, ठीक ना। तो चलिए फटाफट से 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 संख्या को औसत 75 है, यदि किसी एक संख्या को हटा देने के बाद औसत वही रहता है, हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। सिंपल सा इसको बनाइएगा ना, इसको बनाइएगा तो फॉर्मूला सेम रहता है। अगर यहाँ पर 1000 रहेगा ना, 1000 संख्याओं का औसत जितना रहेगा ना, औसत ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 75, यानी कि औसत हमारा 75 है, तो इसका करेक्ट आंसर 75 हो जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कर्ण 104 सेंटीमीटर और आधार कितना है, तो 40 सेंटीमीटर हो, ठीक ना। सिंपल सा यहाँ पर आपको पता करना है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो सिंपल सा D1 इसे मान लीजिए, D2 इसे मान लीजिए, ठीक ना। इसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। बहुत ही सिंपल है, इस पर बना लीजिए, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर हो जाएगा 1/2 104 गुने यहाँ पर 40, ठीक ना। सिंपल सा 2 दान में 40 को काट दीजिए, यहाँ पर 20 से गुना कर दीजिए 104 को, आराम से आंसर आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर 1920, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, दूध की कीमत 36 से बढ़ाकर 40 कर दी गई, ठीक ना। इसमें कितना प्रतिशत की यानी कीमत में वृद्धि हुई, आपको ज्ञात करना है। यानी कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई, ये आपसे पूछा गया था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यार। देखिए यहाँ पर 40 में से आपको यहाँ पर 36 घटा देना, ठीक ना। बहुत ही सिंपल है, 4 बच जाएगा, ठीक ना। बटे यहाँ पर हमारा 36 हो जाएगा, गुने यहाँ पर 100 हो जाएगा, ठीक ना। अब सिंपल सा यहाँ पर काटिए, ठीक ना। सिंपल सा काट कूट लीजिएगा, ठीक ना। बाकी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11.11, ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कटेगा नहीं, दशमलव में इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो एक बार जरूर आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक ना। थोड़ा थोड़ा छोड़ रहे हैं क्यों, कैलकुलेशन क्यों छोड़ रहे हैं, ताकि आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका प्रैक्टिस में अच्छे से मतलब कि फाउंडेशन बता रहे हैं किस प्रकार बनेगा। बाकी आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक ना। बाद में वीडियो के अंत में हम बता देंगे कि आपको PDF कहाँ से मिलेगा, ठीक ना। सिंपल सा वहाँ से जाइएगा, आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा और एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। समांतर चतुर्भुज की तल इसकी ऊंचाई का 3 गुना है, ठीक ना। यदि उसका क्षेत्रफल 1083 सेंटीमीटर है तो आधार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए।
सिंपल सा बात है यार, इसको ज्ञात कर लीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर है 5719। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसको देखिए आपको किस प्रकार बनाना है, ठीक ना। अगर डिजिटल सम जानते हैं तो आराम से बना लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर हम बना देते हैं डार्क डिजिटल सम थे, तो यहाँ पर 9 कटा, ठीक ना। और यहाँ पर देखिए 6 3 9 कट गया, ठीक ना। उसके बाद हमारा यहाँ पे कितना बच गया, 4 4 8 8 2, यानी कि सिंपल सा सबको जोड़ लेना है, ठीक ना। सबको जोड़ लीजिए, अगर डिजिटल सम नहीं जानते तो सबको जोड़ दीजिए, ठीक ना। यानी कि 4 2 6 6 4 10 10 9 19 19 3 कितना हो जाएगा 23 23 8 23 8 31 31 6 31 6 हमारा कितना हो जाएगा। तो सिंपल सा देखिए फिर से जोड़ते हैं, 4 2 6 6 4 10 10 9 19 19 3 22 22 8 30, ठीक ना। 22 8 30 30 6 36। सिंपल सा आपको क्या करना है, 9 को 36 से भाग देना, ठीक ना। 36 से भाग दीजिएगा तो आपका सिंपल सा 4 दिन में कट जाएगा, 9 चौक 36, ठीक ना। शेष हमारा 0 बच जाएगा, तो शेष यहाँ पर पूछ रहा है तो 0 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, जब एक दुकानदार इतना रुपये में की दर से एक वस्तु को खरीदता है और इतना रुपये की दर से बेच देता है, दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत आपको सिंपल सा जिस प्रकार बनाना है पहले बताएं उसी प्रकार बनाना है, यानी कि इसको इसमें घटा देना है, ठीक ना। और गुने 100 कर देना, ठीक ना। और नीचे इसको लिख देना, ठीक ना। सिंपल सा नीचे इसको लिख दीजिए और काट कूट लीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20%। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको मान लीजिए आपको कैलकुलेशन करने में मतलब कि थोड़ा कठिनाई हो रहा है तो सिंपल सा उसका भी तरीका हम जानते हैं, उसको भी तरीका बता देता है, ठीक ना। सिंपल सा इसको घटा लीजिए, ठीक ना। उसके बाद डिजिटल सम लगा लीजिए, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बाकी चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, यदि एक सम्मेलन कक्ष का आयतन इतना है, ठीक ना, और तल का क्षेत्रफल इतना मीटर स्क्वायर है, कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसको बना लीजिए, इसका करेक्ट आंसर जो है 12 मीटर। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर जो है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बना लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था सिंपल सा, इसको यहाँ पर मान लीजिए, ठीक ना। बाकी सॉल्यूशन कर लीजिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15। ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आराम से बना लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, एक बॉक्स जिसमें 40 चॉकलेट हैं, इनमें से सुनील 34 गैलेक्सी चॉकलेट खा सकते हैं, बॉक्स में शेष चॉकलेट का प्रतिशत क्या है। सिंपल सा आपको यहाँ पर क्या करना है, तो 40 में से 34 को घटाइए तो यहाँ पर 6 बच जाएगा, नीचे 40 गुने यहाँ पर 100 हो जाएगा। एक जीरो से तो पहले एक जीरो काट दीजिए, ठीक ना। इसको काट दीजिए 3 दान में, इसको काट दीजिए 2 दान में, इसको काट दीजिए 5 दान में। सिंपल सा 3 5 15। ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 15% इसका करेक्ट आंसर हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, एक निश्चित राशि को 10% प्रति वर्ष पर 2 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना हो जाता है, 523 हो जाता है। निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। सिंपल सा इसे बना लिया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 52,300। ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था 96 नंबर क्वेश्चन में, एक व्यापारी एक वस्तु को 336 रुपये में की दर से बेचता है और 12% का लाभ कमाता है, उस वस्तु पर लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। सिंपल सा आपको यहाँ पर क्या करना है, तो लाभ कमाता है तो लाभ इसे मतलब कि लाभ निकाल लीजिएगा, ठीक ना। वो 300 दर यानी कि इतना दर पर बेचता है और लाभ प्रतिशत आपको सिंपल सा ज्ञात कर लीजिएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर जो है 300। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, 27 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाली एक ट्रेन एक संकेत बोर्ड को पार करने में 8 सेकंड का समय लगती है, ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। सिंपल सा ट्रेन की लंबाई ज्ञात करने के लिए आपको सिंपल सा यहाँ पर यानी कि इसका चलने गति कितना है, तो 23 मीटर प्रति सेकेंड है। और सिग्नल को यानी कि मान लीजिए एक बोट को पार कर रहा है तो बोट को कितना देर में पार कर रहा है, तो 8 सेकंड में पार कर रहा है। सिंपल सा दोनों को गुना कर दीजिए, 27 गुना यहाँ पर 8 कर दीजिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाए 216। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है, बाकी ग्राफ वाला तो हम कई बार बता चुके हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाए 5400। ऑप्शन डी बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, इनमें से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है, तो सिंपल सा 2 डिजिट में से तोड़ लीजिए, ठीक ना। 3 गुने यहाँ पर 4 तोड़ लीजिए, ठीक ना। 4 का डिजिटल सम क्या होता है, लास्ट का 2 अंक कटना चाहिए, तो यहाँ पर तो सब कट रहा है, ठीक ना। तो ये हमारा 4 का नहीं काम करेगा, 3 काम लगाता है, ठीक ना। 3 का क्या करता है, तो सब कट जाना चाहिए, यानी कि जोड़ने के बाद हमारा 3 से सब कट जाना चाहिए, ठीक ना। बाकी यहाँ पर 3 से काटते हैं तो यहाँ पर देखिए 3 कट जाएगा पहले, ठीक ना। उसके बाद सबको 6 6 जोड़ कट जाएगा, ठीक ना।
4 2 6 कट जाएगा, ठीक ना। 7 8 कितना हो जाता है, तो 15, तो ये भी कट जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा, तो ये तो कट गया, तो ये नहीं कटेगा यार, यानी कि 8 7 कितना हो जाएगा, तो 8 8 7, अगर डिजिटल सम से नहीं कटे, यानी कि ये भी कट रहा है, तो ये भी हमारा डिजिटल सम भी यहाँ पर काम नहीं होगा, ठीक ना। सिंपल सा हमें निकालना होगा 12 से विभाजित क्या है, ठीक ना। सिंपल सा इसी रूल पर बना लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हमारा डिजिटल सम नहीं लगेगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक से ज़्यादा ऑप्शन लगेगा तो आपका डिजिटल सम वहाँ पर काम नहीं करेगा, ठीक ना। सिंपल सा जो रूल है वही बनाइएगा, ठीक ना। इसलिए रूल भी जानना अति आवश्यक है, क्योंकि जहाँ पर डिजिटल सम तो आपका समय कम करने के लिए रहता है, ठीक ना। यानी कम से कम समय में आप डिजिटल सम लगाकर आपका आंसर आ सकता है, लेकिन मेथड वही होगा अगर बनाना होगा, यानी कि अगर उस पर मान लीजिए एग्जामिनर ने मेहनत किया है क्वेश्चन बनाने के लिए, तो आपको तो मेहनत करना होगा भैया। अगर मेहनत नहीं किया और ऑप्शन अपने आप दे दिया है, तो आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, आपका मेहनत पहले मतलब कर दिया गया है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वो मेहनत करेगा तो आपको भी मेहनत करना होगा। अगर एग्जामिनर मेहनत करेगा तो आपको भी मेहनत करना होगा। अगर एग्जामिनर मेहनत नहीं करके क्वेश्चन बनाएगा तो आपको भी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, उतना टेक्निक है, ठीक ना। तो चलिए 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक व्यक्ति सामान्य गति से 5/6 की दर से सवारी करता है और वह सामान्य समय से 33 मिनट देरी से गंतव्य, ठीक ना, को पहुंचता है, ठीक ना। लिया गया सामान्य समय ज्ञात कीजिए। आपको सिंपल सा इसे ज्ञात कर लीजिए लेना है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 165 मिनट। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, यहाँ पर दिया है मूलधन कितना है, तो 26,000 है। 10% की प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष बाद, यानी कि 3 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज की दर का कुल राशि ज्ञात कीजिए। आपको सिंपल सा चक्रवृद्धि ब्याज फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आराम से बना लीजिए। इसका करेक्ट आंसर जो है 34,606, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर 102 नंबर क्वेश्चन पूछा था, एक और उगाई का अनुपात, ठीक है, 9:10 है। यदि उनकी आयु का योग 133 है तो उनकी आयु के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। आपको सिंपल सा यहाँ पर क्या करना है, तो इसके बीच का अंतर कितना है, तो सिंपल सा है 1 है, ठीक ना। और आयु का योग कितना है, तो 19 है, ठीक ना। उन्हें कर दीजिए 133 और काटिएगा तो सिंपल सा ये 7 दान में कट जाएगा, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाए 7, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था बी सी का दोगुना कार्यकुशल है, ए बी की तिगुना कार्यकुशल है, यदि दोनों ने मिलकर 94,248 का वेतन भुगतान किया है तो, ठीक ना। एक द्वारा प्राप्त की जाने वाली वेतन ज्ञात कीजिए, ठीक ना। सिंपल सा इसका करेक्ट आंसर जो है 62,832, इसका करेक्ट आंसर जो है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आराम से बना लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है, तो ग्राफ वाला आप बना लीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाए 21,600, ऑप्शन सी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर साधारण ब्याज से क्वेश्चन पूछा गया था। विजय ने 4350 निवेश किया, यानी कि रुपए निवेश किया, ठीक ना। उसके बाद ठीक ना 2 वर्ष के बाद, ठीक ना, 5,220 की प्राप्त राशि यदि उसने साधारण ब्याज पर निवेश किया है तो ब्याज ज्ञात कीजिए, यानी दर ज्ञात करना है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ब्याज का दर ज्ञात करना है, ठीक ना। सिंपल सा इसका करेक्ट आंसर जो है 10%, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था, ये तो कई बार क्वेश्चन बचा चुके, ठीक ना। तो इसे बना लीजिए, इसका करेक्ट आंसर ये 12, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, कल ही बताए थे, यहाँ पर देखिए, और 14 गुना 14, ठीक ना, 14 और गुने 14, ठीक ना, और गुने यहाँ पर 2 कीजिएगा, ठीक ना। सिंपल सा इतना आ जाएगा, ठीक ना, इतना आ जाएगा। आपको क्या करना है यहाँ पर, ठीक ना, यहाँ पर 14 यानी कि 2 गुने, ठीक ना, 2 गुने 14 गुने 14, ठीक ना। और इधर भागा में है, अगर इसको बटा में कीजिएगा तो बटा में 14 आ जाएगा, इधर कीजिएगा तो इधर ऊपर में आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर भी गुने 14 हो जाएगा, ठीक ना। अभी इस प्रकार लिख सकते हैं 2 गुने 14 का क्यूब, ठीक ना, 14 का क्यूब, क्यूब कटा, ठीक ना। एक्स बराबर हमारा कितना आ गया, 2 गुने 14 आ गया, ठीक ना। यानी कि गुना कीजिएगा तो सिंपल सा एक्स बराबर 28 आ जाएगा। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पर 28 हो जाएगा, ठीक ना। बाकी यहाँ पर ऑप्शन भी 14 नहीं दिया गया, ठीक ना, यानी कि इस क्वेश्चन पर मेहनत नहीं किया गया, ठीक ना। मेहनत किया होता, ठीक ना,
तो यहाँ पर 14 ऑप्शन में दिया होता, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर 14 है, ठीक ना, तो यहाँ पर 14 ऑप्शन में जरूर देता, ठीक ना, इस पर मेहनत नहीं किया गया, ठीक ना। इस प्रकार क्वेश्चन मिलेगा तो आराम से मार दीजिए 28, यानी कि यहाँ पर 2 मल्टीपल आराम से मिलेगा, ठीक ना। 2 मल्टीपल नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा, 2 घटा मिलेगा, सिंपल सा बात है, और कुछ नहीं मिल सकता, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 28 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन के साथ खेलना सीखिए, ठीक ना, और क्वेश्चन के साथ खेलना सीख जाइए ना तो आराम से इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 108 नंबर क्वेश्चन पूछा था, एक दुकानदार ने एक वस्तु को कितना रुपए में खरीदा, 891 रुपये में की दर से बेचता है, ठीक ना, और उस वस्तु पर 10% का लाभ होता है और किसी दूसरी वस्तु पर 10% की हानि होता है, ठीक ना। लाभ प्रतिशत याद करें, ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ठीक ना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1% का लाभ होता है, हानि होता है, सॉरी, यहाँ पर 1% का हानि होता है, ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखिए ABC एक नगद, ठीक ना, को किसके बीच, तो 3:5:7 के अनुपात के विभाजित किया जाता है। यदि C का कितना है, इतना होता है, तो AB का मिलकर कितना राशि ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 56,000, ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी आप सभी बना लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर परसेंटेज निकालना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2048, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर फिर से ये क्वेश्चन पूछ गया है, ठीक ना, यानी पुल की लंबाई आपको सिंपल से बना लेना है, 230 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है, इसे बना लीजिए, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका 0.25 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक ना। इसको किस प्रकार बनाना है, आपको सिंपल सा ध्यान देना अच्छे से, ठीक ना। यहाँ पर देखिए x बराबर हमारा कितना है, तो यहाँ पर 0 पॉइंट लिखिए, तो नहीं लिखिए, एक के बात है, ठीक ना। यहाँ पर लिखिए कितना, तो 6 8, ठीक ना, उसके बाद 9 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इस पर बार चढ़ा सकते हैं, बिल्कुल चढ़ा सकते हैं। उसके बाद बार जितना पर बार नहीं है उसको घटा दीजिए, ठीक ना, यानी कि 68 पर बार नहीं है तो 68 को घटा दिए, जितना पर बार है उसके लिए 9 लिखिए, ठीक ना, और जिस पर बार नहीं है उसके लिए 00 लिखिए, ठीक ना। सिंपल सा 68 को घटाइएगा तो यहाँ पर 621/900 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है, ठीक ना, लेकिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक ना, ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। इसे बोर्ड मास के रूल से बना लीजिए, ठीक ना, आराम से ये बन जाएगा। पहले यहाँ पर 64 को यानी कि 4 से भाग दीजिए तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, ठीक ना, सिंपल सा बात है। 4 को घटाइएगा तो यहाँ पर 12 आ जाएगा, ठीक ना। अब हमें यहाँ पर यानी कि 12 को 4 से भाग दीजिए तो सिंपल सा बात है, यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक ना। 84 को 7 से भाग दीजिए, सिंपल सा यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो 7 1 7, उसके बाद 7 दूनी 14, यानी कि यहाँ पर 22 आ जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा 22 को यहाँ पर 3 से घटाइए, ठीक ना, 22 को 3 से घटाइए तो 19 आ जाएगा। 19 को 23 से घटाइए तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, तो सिंपल सा बात है, यहाँ पर आ जाएगा हमारा कितना, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, ठीक ना। अगर 4 को हम यहाँ पर घटाते हैं, सिंपल सा इसी प्रकार घटाते हुए चलना है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 65, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोर्ड मास के रूल से बनाइएगा, आराम से इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, अंकगणितीय समांतर श्रेणी का औसत ज्ञात कीजिए, जिसका प्रथम पद 45 है और अंतिम पद कितना है, 57 है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 51, ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्या कर रहा है, कितनी गणितीय का औसत ज्ञात कीजिए, जिसका प्रथम पद इतना, अंतिम पद इतना, तो सिंपल सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 51, ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए हम यहीं से बना देते हैं, 13 13 काटिए 182 इसका करेक्ट आंसर आ गया। ये तो कई बार बता चुके हैं, यानी एलसीएम इतना है, एचसीएफ इतना है, पहली संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या हमें ज्ञात कीजिए, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करने की आवश्यकता है यार। इसका करेक्ट आंसर 182 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था, सिंपल सा यहाँ पर पूछ रहा है 5 से विभाजित कौन सा होगा, ठीक ना। तो 5 को हम यहाँ पर जानते हैं 3 गुने 5 कर दीजिए, ठीक ना। 3 का यहाँ पर डिजिटल सम देख लीजिए, बाकी 5 का डिजिटल सम सब है, ठीक ना, यानी 50-50 सब है। तो यहाँ पर 3 का डिजिटल सम देख लीजिए, ठीक ना। इस पर भी काम हुआ रहेगा, ठीक ना। अगर इस पर भी अच्छे से एग्जामिनर ने काम किया होगा तो ये भी आपका नहीं मिलेगा, ठीक ना। बाकी अच्छे से काम नहीं किया होगा, ठीक ना, तो आपका 110% मिलेगा, ठीक ना। यहाँ पर देखिए हम पहले ऑप्शन तो जान रहे हैं, ये हमारा ऑप्शन होने वाला है तो ये बिल्कुल मिलेगा, ठीक ना। बाकी दूसरा ऑप्शन देखते हैं, ठीक ना। पहला भी ऑप्शन लास्ट में चेक करेंगे, ठीक ना। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए
42 यानी कि 6 2 यहाँ पर कट गया, ठीक ना। 6 तो कट गया, 4 2 6, ये भी कट गया, ठीक ना। ये 6 कट गया, लेकिन हमारे पास यहाँ बच गया 5, तो 5 हमारा कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। बाकी इसको भी देख लेते हैं, 4 कट गया, ठीक ना। 5 तो नहीं कटेगा, तो 4 यहाँ पर कट जाएगा हमारा, 5 4 9, ये भी कट जाएगा, 6 भी कट जाएगा, नहीं 2 4 8, ये 6 यहाँ पर कट जाएगा, और 7 यहाँ पर, यानी कि 2 और 5 बच गया, तो ये 7 हमारा नहीं कटेगा, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा, ठीक ना। यानी कि इस पर लगता है हमें काम नहीं किया गया, ठीक ना, यानी कि एग्जामिनर ने काम नहीं किया, ठीक ना। आगे देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए 6 कट गया, ठीक ना, 4 2 6 कट गया, 6 कट गया, फिर ठीक ना 4 4 8 8 5 13, तो ये भी नहीं कटेगा, ठीक ना। बिल्कुल ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये देखिए आराम से कट जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए कैसे कटेगा, यहाँ पर देखिए 6 कट गया, ठीक ना, 4 2 6 कट गया, 6 कट गया, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर 3 भी कट गया, ठीक ना। उसके बाद हमारे पास कितना रह गया, तो 5 4 9, 9 भी हमारे 3 से कट जाता है आराम से। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक ना, जिस पर एग्जामिनर ने अपना मेहनत नहीं लगाया, ठीक ना, वो तो आराम से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। जिस पर मेहनत किया होगा तो उसे थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन आराम से निकालिए। बाकी इसे बना लिया, इसका करेक्ट आंसर 195 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसको भी बना लिया, ठीक ना। इसका पीडीएफ का लिंक हम, यानी कि पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, तो टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे, तो वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 68,700, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। जीके और जीएस का 50 प्रश्न जो पूछा जाता है, ठीक ना, उसका फुल सॉल्यूशन करा चुके हैं डिटेल के साथ, ठीक ना। अगर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, वहाँ से जाकर आराम से देख लीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।